अरे ये वाला रिश्ता देखो ना। नहीं, 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 इसकी हाइट बहुत छोटी है। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं। यार इसकी तो जॉब ही सही नहीं है, ये तो लॉयर है। लॉयर अच्छे नहीं होते। चलो, चलो ठीक है आगे देखते हैं। यार ये अरे नहीं, लेकिन इसकी तो फैमिली जो है वो बहुत देखो बड़ी है, बहुत बड़ी फैमिली है। इतनी बड़ी फैमिली में कौन हाँ, एडजस्ट बिल्कुल करेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे ये तो अच्छी जगह रहते अच्छी जगह ही नहीं रहते, फायदे ऐसी नहीं, जगह अच्छा हमें घर नहीं भी नहीं होगा। जाना, हाँ, ऐसी जगह हमें हाँ। नहीं जाना। चलो नीचे दूसरा देखते हैं। या क्या आप जानते हैं कि आप एक्चुअल में क्या डिजर्व करते हैं, या आप बिना जाने अपनी खुशियों को अपने आप से दूर कर रहे हैं? और क्या ये आपकी मर्जी है या आपके दिमाग के पीछे चलने वाले उन लोगों की बातें जो आपको कहते हैं कि एक रिश्ते में ये क्वालिटीज होनी चाहिए? वेलकम बैक टू गुफ्तगू लाउंज। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने 3, 5 या 10 ऐसे रिश्ते रिजेक्ट किए हैं इन्हीं चीजों के बेस पर, जैसे कि हाइट, सैलरी, फैमिली स्टेटस वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम देखेंगे कि हम क्यों उन रिश्तों को रिजेक्ट करते हैं जो बज़ाहिर जिनकी प्रोफाइल तो अच्छी होती है। क्या हम एक सोलमेट ढूँढ रहे हैं कि या हम एक स्टेटस सिंबल ढूँढ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो जो हाइट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो वाक़ई एक इंसान की एक रिक्वायरमेंट है अपनी या फिर जो है वो किसी चीज़ के पीछे छुप रहा है? अच्छा, अगर मैं साइकोलॉजिकल यानी क्लिनिकल लेंस से देखूँ तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है कि जब हम इस तरह की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं जो कि फुलफिल नहीं होती है, एक्चुअल में हाइट की रिक्वायरमेंट रख दी, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे काम करता है। वो हमें किसी न किसी एंग्ज़ायटी से या किसी न किसी बुरी चीज़ से बचा लेता है। ऐसा अमूमन अमूमन उन लोगों में होता है जिनके अंदर अवॉइडेंस की जो है वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग जो होते हैं वो रिश्तों में अपने रिश्तों में करीब आना नहीं पसंद करते, वो अवॉइड करना पसंद करते हैं। तो उनको ये डर होता है कि अगर हम किसी के करीब जाएँगे ना, तो हमें रिजेक्शन फ़ील होगी। तो वो उस रिजेक्शन, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए जो है ना, वो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स रख देते हैं ताकि वो किसी के साथ वल्नरेबल ही ना हो। जब वो किसी के साथ वल्नरेबल ही नहीं होंगे, किसी के साथ उनका ताल्लुक नहीं बनेगा, तो फिर वो इवेंचुअली खुद को सेफ फ़ील करेंगे। तो वो इसी तरह की रिक्वायरमेंट कर देते हैं कि 6/2 हाइट का मुझे लड़का चाहिए, 28 इयर्स में वो सीईओ होना चाहिए, और मतलब घर उसका इतना बड़ा हो या इतना छोटा घर हो, मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट, मतलब वो डिफेंस का रहने वाला हो। इस तरह की छोटी-मोटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फिर लोग इस तरह से रखते हैं ताकि उस चीज़ को अवॉइड कर सकें। अगर हम सोशियोलॉजिकल लेंस से देखें तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास अब जो दौर है हमारे पास देयर आर मल्टीपल ऑफ चॉइसेस। नहीं कि एक क्लिक के ऊपर है कि आपके सामने जो है ना मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं। तो होता ये है कि बेसिकली जब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो चॉइसेस आ जाए आपके सामने तो आप जो है ना वो उन्हीं चीज़ों में फँस जाते हो। हुँ। और यूजुअली होता क्या है जैसे हम देखते हैं ना कि हमने एक जो है ना वो लिस्ट तैयार कर ली है कि दैट अ पर्सन हैज़ टू हैव दिस क्वालिटी ठीक है? और वो क्वालिटीज़ ज़्यादातर जो है ना बहुत सारी मटेरियलिस्टिक भी होंगी जो होती हैं, हाइट हो गया, इतना घर ये घर होना चाहिए। अब न्यू जिम लवर्स हैं उनका आ गया शौक, एब्स ये वो सब होने चाहिए। तो ये क्या है ये लिस्ट हमने क्रिएट तो कर दी है लेकिन हम असल लोगों को जो है ना उस चीज़ पे नहीं देख पाते, उस पैमाने पे नहीं देख पाते जिसमें हमें उनको देखना चाहिए। तो बेसिकली जो मल्टीपल चॉइसेस वाला एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो वो उसने लीड कर दिया टुवर्ड्स कन्फ्यूजन और जो है ना एक वो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो चुका है उस चीज़ का। और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि जब से ये ऐप्स का कल्चर आया है ना, डेटिंग हुँ, ऐप्स का या मैरिटल ऐप्स का, तो उसमें स्वाइप कल्चर बहुत आ गया। आप फ़ौरन से स्वाइप बिल्कुल। कर देते हो। आप देखते भी नहीं कि पर्सन एक्चुअल में कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सनैलिटी कैसा है, आप प्रोफाइल देख के बिल्कुल, स्वाइप कर यानी दिया। कि अगर आप बात करिए हाइट की, तो होता यही है कि अगर आपको एक लड़की की हाइट पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं, दूसरा देख लेंगे, हुँ, उसकी हाइट आपको ऐसा ही है। पसंद आ जाएगी। इसमें क्या ऑप्शंस है तैयार है हमारे यस, पास। एग्ज़ैक्टली देयर इज़ टू मेनी ऑप्शन बट यू आर स्टिल कन्फ्यूज़्ड टू ओके। हू टू सिलेक्ट। क्या हम एक्चुअल में लाइफ पार्टनर ढूँढ रहे होते हैं, या फिर वो ऐसी सोशल एक्सेसरीज कि जिसके लिए हम अपनी फैमिली के सामने, फैमिली इवेंट में के सामने उनको फ्लेक्स कर सकें, शो ऑफ कर सकें कि ये देखो हमारा पार्टनर ऐसा है, या हमारी बहू ऐसी है, हमारा दामाद ऐसा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें ना, तो मेरे ख़्याल से हमारी सोसाइटी में लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिया जाता है एक मैरिज को एज़ अ कि हमारी जो है ना एक पर्सन की वैल्यू जो है ना वो इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि वो किस पर्सन से शादी कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एज़ अ ना शादी को हम देख रहे होते हैं हम कि एक पर्सन जो है आपके लिए कितना अच्छा सोशल एसेट बन सकता है। लाइक वो उसकी आप उसके साथ देखते हो कि अगर वो उसके पास अच्छी जॉब है ना,
तो वो ही जो है ना आपकी जो आपकी सोशल पोजीशन है ना सोसाइटी में उसको बेहतर कर सकता है। तो हमारा जैसे ये एक फोकस होता है कि इतनी लड़के की सैलरी होनी चाहिए, 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए, 7 फिगर सैलरी होनी चाहिए, इतना घर होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास अब ये हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड बहुत अरसे से भी है कि हम लोग जो है ना ये चीज़ें बहुत नोट करते हैं शादी करने से पहले। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी चॉइस को इस चीज़ पे फोकस कर दिया है कि हमारी जो सोशल पोजीशन है वो कैसे बेहतर हो सकती है। लड़की चाहती है कि हमें जो है ना वो अच्छा बड़ा घर मिले, इतनी गाड़ियाँ मिलें, इतने नौकर-चाकर मिलें। इसी तरह से लड़कों की साइड पे क्या होता है, डॉक्टर बहू होनी चाहिए, जॉब करने वाली बहू होनी चाहिए। लड़के का क्या होता है, खूबसूरत हो, ठीक है, और अमीर हो, तो हम जो है अपने लड़की दोस्तों में इतना ज़्यादा जहेज़ हाँ, लेके आए। हाँ और जहेज़ भी लेके यस एग्ज़ैक्टली द पॉइंट इज़ दैट। और यही एक्चुअल में ट्रैप है। बहुत सारी हमने शादियाँ देखी हैं जहाँ पे जब टाइटल्स को या स्टेटस सिंबल को देख के शादियाँ हुई है ना, वो ऑफ़न जो है ना वो अक्सर ही लोनली मैरेजेस हुई हैं। मतलब वहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्शन कुछ भी नहीं रहा है। तो जब हम किसी के साथ इस तरह से ताल्लुक बनाते हैं कि हम उसकी जॉब टाइटल या उसका सैलरी रेंज देखकर जो हम उससे ताल्लुकात बनाते हैं ना, तो वो ताल्लुकात उस तक ही महदूद रह जाता है, उसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, कोई इमोशनल चीज़ अटैचमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो उस मैरिज का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहता, वो मैरिज की फाउंडेशन ही आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इवेंचुअली आपको तो पता है कि कोई चीज़ हमारे पास हमेशा नहीं रहने वाली। तो हो सकता है कि आगे कल को जाके अगर वो जॉब टाइटल चला जाए या वो सैलरी चली जाए, तो फिर यही लोग वो पहले पर्सन होते हैं जो उस पर्सन को छोड़ के जाते हैं। क्या ये पता होना कि आप क्या डिज़र्व करते हो, इसका ये मतलब है कि आप अपनी सैलरी प्रेफ़रेंस के हिसाब से जो है वो पर्सन ढूँढो या ऐसा पर्सन ढूँढो जो कि वाक़ई आपकी सोल के साथ मैच करता हो? अच्छा देखो ट्रू वर्थ जो है ना वो इंटरनली आती है। तो अगर ट्रू आपको पता है एक इंसान को पता है कि उसकी ट्रू वर्थ क्या है तो वो इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा। वो देखेगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो देखेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन स्किल कैसी है, वो बात कैसे करता है, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो खाता कैसे है, सारी वो जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना उन पे फोकस करेगा। लेकिन अगर एक इंसान इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है कि वो स्टेटस देख रहा है, वो जॉब टाइटल्स देख रहा है, वो सैलरी रिक्वायरमेंट देख रहा है, वो घर वगैरह ये सारी जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें पोज़ेशंस वो देख रहा है, तो वो अपनी ईगो को जो है वो सैटिस्फाई कर रहा है। इन शॉर्ट उसको नहीं पता कि उसकी ट्रू वर्थ क्या है। वो उसने अपनी वर्थ जो है ना उधर बना दी है क्योंकि वो इन शॉर्ट जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, वो अपने आप को ना कमतर फ़ील करता है। तो वो फिर इसीलिए जो है ना वो ज़्यादा अपने हाई स्टेटस वाले लोगों में जाता है ताकि उसको वहाँ से वर्थ मिले और वहाँ पे फिर जो है वो एक्चुअल में अपनी ईगो को जो है वो सुकून में डाल रहा होता है। अच्छा, मैं ये बोलूँगी इसमें कि हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैरिजेज़ को एज़ अ ट्रांज़ैक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे कि हम बहुत लोगों की सोच होती है कि मैं ये जॉब करी, मैं इस जॉब में सर्टेन पोज़ीशन पे हूँ, तो मैं भी जो है ना वो सर्टेन पोज़ीशन वाला बंदा ही डिज़र्व करती हूँ। इसी तरह जैसे कहते हैं कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं जो है ना वो सीईओ डिज़र्व करती हूँ। लाइक ये दिस इज़ लाइक हाँ, दीज़ आर दैट्स ट्रू। एग्ज़ाम्पल्स जो कि हाँ, एग्ज़ैक्टली दीज़ आर ट्रू एग्ज़ाम्पल्स फ्रॉम लाइफ़ अगर आप देखो। तो इसी तरह से जैसे मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ तो मैं हाँ, क्यों ऐसे क्यों जो है वो हाँ, पर्सन के पास जाऊँ? कि जो पर्सन अफ़ोर्ड कर सके उन कपड़ों को ये है, मुझे तो चाहिए बीएमडब्ल्यू वाला, चाहे खुद बीएमडब्ल्यू में कभी एग्ज़ैक्टली ट्रैवल ना किया हो बट दे वांट हाँ। बीएमडब्ल्यू वाला। तो दिस इज़ लाइक कि हमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ये इस चीज़ से निकल के कि एसिड बेस्ड मैरिजेज़ या रिश्ता चेकिंग से निकल के हमें जो है ना वैल्यू बेस्ड मैच मेकिंग पे प्रेफ़रेंस करना चाहिए। अच्छा अगर आप इस प्रपोज़ल को हाँ करते हो तो एक्चुअल में आप हैप्पी होगे या आप अपने खानदान वालों को खुश कर रहे हो? अच्छा, हम लोग क्योंकि कलेक्टिविस्ट कल्चर में रहते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ जो एक सेल्फ है, वो एक इंडिविजुअल तौर पे नहीं कंसीडर होती, बल्कि हम एज़ अ वी प्रोसेस करते हैं अपने आप को, लाइक एक पूरा फैमिली यूनिट हमारे पीछे होता है, सही है? तो जब बहुत से जो रिजेक्शंस हैं ना, जो पिकी रिजेक्शन जिनको हम बोलते हैं, वो उनके पीछे अक्सर जो है, वो वजह ये भी होती है कि हमें वो पर्सन पसंद आ रहा होता है बट जो एक हम उस चीज़ से डर जाते हैं कि जो कलेक्टिव क्रिटिक होगी हमारे घर वालों की या जो है लोग क्या कहेंगे वाला जो घोस्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो हम बहुत ज़्यादा उसकी वज़ह से अपने आप को होल्ड कर लेते हैं कि फिर ये फ़ौरन से जो है ना वो लोग बोल अगर समझो आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई पसंद आया ऐसा पर्सन ठीक है, जिसकी इनकम थोड़ी कम है, तो फ़ौरन कि तुम्हें कम इनकम वाले ही पसंद करना था।
या किसी एग्ज़ैक्टली। की हाइट छोटी छोटी हाइट वाले ही पसंद करना हाँ, था, या या इसकी मोटी इसकी शक्ल मोटी अच्छी लड़की नहीं है से तो मैं, शादी कर हाँ, ली। यस एग्ज़ैक्टली, मोटी लड़की से शादी कर ली, इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हें यही मिला था पूरी उसमें। तो ये वाली चीज़ों के डर से भी अक्सर जो है ना वो रिजेक्शन जो है वो अक्सर बंदा उस वज़ह से रिजेक्ट कर रहा होता है। समटाइम्स कास्ट की भी रिजेक्शन यहाँ पे आती है। एग्ज़ैक्टली कास्ट के, हाँ, बहुत दफ़ा जो है वो कास्ट नहीं मैच करती, इसी तरह अब्बा नहीं मानेंगे, एग्ज़ैक्टली अब्बा नहीं मानेंगे वाली चीज़ आती है। हाँ। अच्छा, ये चीज़ ना एक किस्म का इंटरनलाइज़ प्रेशर क्रिएट कर देती है इंसान के माइंड में, और इंसान को लगता है कि ये जो सारी सोसाइटी की, जो लोगों की लोग क्या कहेंगे वाली जो आवाज़ें हैं ना, ये सारी उसके अंदर से आ रही हैं। तो जब वो रिजेक्ट कर रहा होता है ना, तो उसको अपने आप से ये सवाल करना होता है कि अगर वो सहरा में अकेला इस पर्सन के साथ है, तो क्या उसकी हाइट उसको बचाएगी, या हाइट उसको प्रोटेक्ट करेगी, या कुछ और? तो अगर उसका जवाब नो में आता है ना, तो दैट मीन्स के लोगों का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा है, और वो अपनी सोच से नहीं चल रहा। आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ ज़्यादा स्केरियर है? लाइक अभी किसी के जो कि आपको ओके लग रहा है, उसके लिए सेटल होना, या फिर आप परफेक्शन का वेट कर रहे हो और अब 10 साल बाद जो है वो एक अकेले घर में बैठे हो? अच्छा, ये जो परफेक्शनिस्ट ट्रैप है ना, हम मोस्ट ऑफनली देखते हैं अपनी क्लिनिकल रूटीन में भी और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। ऐसा होता क्या है कि हम चाह रहे होते हैं कि हमें 10 बाय 10 प्रोफ़ाइल मिल जाए, सारी चेकलिस्ट पूरी हो जाए, सारे टिक्स हमारी प्रोफ़ाइल में हो जाएँ, और हमें उस तरह की प्रोफ़ाइल मिल जाए, तो हमें जो 8 बाय 10 प्रोफ़ाइल भी मिल रही होती है ना, हम उसको भी रिजेक्ट करते जाते हैं। हुँ। और हमें बस यही होता है कि हमें वो 10 बाय 10 प्रोफ़ाइल चाहिए, और अगर मैं कहूँ तो परफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं है लाइफ़ में, तो परफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं मिलना, तो 10 बाय 10 प्रोफ़ाइल तो एक्ज़िस्ट करती ही नहीं है लाइफ़ में। आपको 8 बाय 10 मिल जाएगी, बहुत अच्छा कुछ हो गया तो 9 बाय 10 मिल गई, लेकिन 8 बाय 10 भी अच्छी है। तो जो ग्रोथ है ना, वो शादी के बाद स्टार्ट होती है। जो मैरिटल फाउंडेशन है, जो ग्रोथ है, वो शादी के बाद स्टार्ट होती है, अब मिलके काम करना होता है। तो तब जाके जो है आपकी लाइफ़, आपकी मैरिटल लाइफ़ परफ़ेक्ट बनती है। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप कहो कि मुझे सारे मेरे टिक्स हो जाएँ, तो वो इस तरह का कुछ नहीं मिलता। वैसे अच्छा, अगर हम डेटा को देखें तो हम यही देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो लोग परफेक्शन को चेज़ करते हैं मोस्टली वो आफ्टर सर्टेन टाइम जो है ना वही जो है वो रश डिसीज़न में पड़ के जो है ना वो गलत फ़ैसले ले रहे होते हैं एग्ज़ैक्टली ऐसा और ही है। अपने आप को गलत जगह में फँसा रहे होते हैं। तो स्वीट स्पॉट मैं कहूँगी ये है कि आपको जो है वो 3 ये चीज़ें अपने 3 नॉन नेगोशिएबल पता होने चाहिए, जो कि है केमिस्ट्री, आपकी वैल्यूज़ और आपका करैक्टर। और आपका कैरेक्टर, एग्ज़ैक्टली। और जो है वो और 3 जो कि होना ज़रूरी है, मस्ट हैव, मतलब मस्ट हैव नहीं है, गुड नाइस टू हैव, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव, जो कि मतलब आपकी है हो हाइट, गई तो हाँ, अच्छी हो बात गई है, तो अच्छी बात है, जैसे कि हाइट है, और अगर नहीं सैलरी भी है, है तो अच्छी बात टाइटल है। है, नहीं है तो इट्स ओके, डज़न्ट मैटर। अच्छा, हमने डिस्कशन बेस्ड बात तो बहुत कर ली, लेकिन अब जैसे लोगों का सवाल आएगा कि हमें पता कैसे चले कि हम ये चीज़ कर रहे हैं? तो हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से जो है हमें पता चल सकता है। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं, तो आप अपने आप से 3 मेजर सवाल करें। हुँ। तो पहला सवाल ये है कि आप करें कि ये जो आपकी प्रेफ़रेंस है, जिस पे आपने सवाल उठाया या आप रिजेक्ट कर रहे हो जिसकी बेस पे, क्या वो प्रेफ़रेंस आप अपनी पर्सनल कंपैटिबिलिटी के बेस पे रिजेक्ट कर रहे हो या उठा रहे हो, या फिर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे? इसमें हमारा ये सवाल भी बनता है, दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है ये पूछना कि क्या हम वाक़ई किसी को जेनुइनली खुद को जानने का मौका दे रहे हैं, या फिर जो है हम किसी को ये मौका दिए बगैर कि हमें जान सके, हम एक एग्ज़िट पॉइंट ढूँढ रहे हैं वहाँ से निकलने का। ये बहुत दूस इम्पोर्टेंट सवाल है। एग्ज़ैक्टली। और दूसरा ये है कि ये स्टैंडर्ड्स हमें आखिर सिखाए किसने हैं, हमारी फैमिली ने, सोसाइटी ने, कि हमारे पास ये आ कहाँ से रहा है स्टैंडर्ड्स? तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर मैं आज से 5 साल बाद देखूँ अपनी लाइफ़ को, तो क्या मैं इस पर्सन को एज़ अ होल पर्सन देख रही हूँ, या फिर मैं इसकी बस वही स्टेटस सिंबल वाली क्वालिटीज़ को देखकर, जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, जो रिज़्यूमे होता है, मैं वो उसको देख के चल रही हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल कनेक्शन किस तरफ है। या आप उसको 5 साल बाद एज़ अ पर्सन जब होल देख रहे हो, तो उसके साथ इमोशनल कनेक्शन है, या उसकी जो जॉब टाइटल वगैरह उसके साथ है। सो हमारी सारी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि अगर आप कैरेक्टर को देख रहे हो, तो आप पिकी नहीं हो। लेकिन अगर आपको ट्रॉफी चाहिए अगले पर्सन की शक्ल में, तो येस, आप अनजाने में खुद से खुशियों को दूर कर रहे हो। ये कि बायोडाटा को देखना बंद करें, बल्कि उसके पीछे जो इंसान है उसको देखें कि वो कैसा है, और खुद से पूछें
कि क्या आप आफ्टर 40 इयर्स इस पर्सन से जो है वो अपने आप को बात करते हुए पाएँगे? अगर ये एपिसोड आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर हमको बताएँ कि आपने किसी को रिजेक्ट किया है और अगर रिजेक्ट किया है तो किस रीज़न पे रिजेक्ट किया है? इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कि इम्पॉसिबल का वेट कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।